नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप विस्तार न्यूज़ देख रहे हैं। और ये जो सुकमा का सर्किट हाउस है, सुशासन तिहार की शुरुआत आज यहां से करने वाले हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। और सुकमा में रात को रुकना, यहां के लोगों से मिलना, प्रशासनिक व्यवस्था देखना अब बहुत सामान्य बात हो चुकी है। अब बहुत लाव लश्कर भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सुरक्षा भी नहीं है, कोई कमांडो भी ब्लैक हेड नहीं दिख रहे हैं। बहुत बेफिक्र होकर मुस्कुरा भी रहे हैं विष्णुदेव साय। खुश तो बहुत होंगे सुकमा की इस हालात पर। नहीं, सिर्फ सुकमा की हालात नहीं, पूरे बस्तर की हालात से खुश हैं। क्या कि क्षेत्र के लोग 4-5 दशकों से नक्सलवाद के कारण पीड़ित थे, विकास से अछूते थे। लेकिन डबल इंजन की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद, गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति, जवानों का अदम्य साहस और लोगों के समर्थन के कारण जो लगता था कि पता नहीं इस समस्या का निदान है कि नहीं, वो निदान कर पाने में कामयाब हुए हैं। तो आज एक नई आज़ादी क्षेत्र के लोगों को मिली है, तो इस बात से हम खुश हैं। कई जिले आप जा रहे हैं, इसलिए बस एक ही सवाल, क्योंकि मैं आपके साथ रहने वाला हूं। विस्तार न्यूज़ आज आपके सुशासन तिहार में रहेगा, साथ में चलेगा, देखेगा। इस सर्किट हाउस के जिस कमरे में आप सोए थे, तो नींद ठीक से आई? दिमाग में कहीं ये तो नहीं हुआ कि मैं वो मुख्यमंत्री हूं जिसके नेतृत्व में नक्सलवाद खत्म हो रहा है? तो खिड़की विड़की से झांक तो नहीं रहे थे? बेफिक्री थी पूरी? नहीं, अब पूरी निश्चिंता है, अब अच्छी नींद आती है। अच्छी नींद आती है। तो चलिए अच्छी नींद की बातचीत के साथ सफ़र की शुरुआत करते हैं। जहां जहां मुख्यमंत्री जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, सुशासन तिहार में चौपाल लगाएंगे, वहां भी पहुंचेंगे और जानेंगे जनता क्या शिकायत मुख्यमंत्री के सामने पेश कर रही है। चलिए देखिए, अभिवादन है मुख्यमंत्री का मंत्री के साथ। प्रभारी मंत्री, आप कहाँ निकल लिए? मैं रायपुर जा रहा था और माननीय मुख्यमंत्री जी इस पूरे क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। अकेला छोड़ दिया आपने मुख्यमंत्री? थोड़ा है, मुख्यमंत्री जी छापामार चली में है। अच्छा। और वो अकेले भी आप भी गोपनीय रखना चाहते हैं पूरे दौरे को? पूरे दौरे को वो गोपनीय तरीके से वो कर रहे हैं, तो गोपनीय तरीके से करें, वो साथ लेकर न चले। चलिए ठीक है। तो ठीक है, केदार कश्यप जी यहाँ से जुदा हो रहे हैं, अपना काम इन्होंने पूरा कर दिया है। और देखिए, ये अब चौपर है, उड़न खटोला है, इसमें तैयार हो गए हैं मुख्यमंत्री जाने के लिए। कहाँ जाएंगे ये हमको भी नहीं बताया गया है। हो सकता है हेलीकॉप्टर में बैठने के बाद बता दिया जाए। सीएम साहब तैयार हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग कहाँ जाएंगे ये तो आप बताएंगे नहीं? कह रहे हैं केदार जी छापा मारने जा रहे हैं। हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये गोपनीय रखा जाएगा? हाँ बिल्कुल, हाँ। तो हेलीकॉप्टर में बैठने के बाद उम्मीद करते हैं, हो सकता है आप बता दें। हाँ हाँ, आइए आप भी। चलिए, तो सीएम साहब कह रहे हैं केदार कश्यप जी ने भी गोपनीय रखा है, इन्होंने भी गोपनीय रखा है। अगर अंदर कुछ पता चल जाएगा तो उतरने के साथ तो बता ही देंगे। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं हम लोग और चलते हैं अगले पड़ाव में। देखिए, सुकमा से चलकर हम लोग पहुंच गए हैं बीजापुर के। अब तो गांव बता देना चाहिए मुख्यमंत्री जी, अब तो पहुंच गए हैं। जी, कोडमपल्ली, कोडमपल्ली सूर विकासखंड का कोडमपल्ली, और ये बीजापुर जिला। तो चलिए, अब देखिए सुकमा से हम लोग पहुंच गए हैं बीजापुर के कोडापल्ली गांव में और यहाँ चौपाल लगनी है। मुख्यमंत्री जी, उनकी पूरी टीम, जिला प्रशासन के लोग पहुंच गए हैं और अब यहाँ पहुँचे के चौपाल लगाएंगे। तो चौपाल में किस तरह की बातचीत होगी वो देखेंगे। सुशासन तिहार में होता क्या है? सुशासन तिहार में इसी तरह से एक ज़िले से दूसरे ज़िला, कहीं रात्रि विश्राम और लोगों की समस्याएं, पार्टी के लोगों से मिलना, अधिकारियों की समीक्षा बैठक। और अब देखिए, अब यहाँ मुख्यमंत्री अपनी टीम के साथ बीजापुर ज़िले पहुँच गए हैं। ये कोडापल्ली गांव है और ये कोई सुरक्षा कैंप, ज़रा मुकेश उधर दिखाइए, ये कोई यहाँ पर कैंप है और कैंप के आसपास जो है हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हुई है। यहाँ से अब जा रहे हैं चौपाल लगाने के लिए। तो चलिए चौपाल में चलते हैं और देखते हैं कि चौपाल में क्या प्रक्रिया होती है सुशासन तिहार के। देखिए, हम लोग पहुँचे हैं यहाँ, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चौपाल लगा रहे हैं और वो देखिए वहाँ चौपाल लगी है उनको। बीजापुर के कोडापल्ली गाँव है ना ये? यस सर।
कोडापल्ली में, और यहाँ युवा बैठे हैं बड़ी संख्या में। यही युवा जो है बस्तर के भविष्य हैं, इनसे थोड़ा बतियाते हैं। क्या करते हो? खेती करता हूँ सर, खेती करता हूँ। खेती करते हो? पढ़ाई कहाँ तक किए हो? पढ़ाई नहीं किए सर। फिर भी कुछ तो किए होगे। कहाँ तक किए हो? 5वीं तक किए। 5वीं तक? फिर क्यों छोड़ दिए? घर में काम करने वाला कोई नहीं। अच्छा, अगर मान लो यहाँ नौकरी मिलने लगे, यहीं आपका जिला कौन सा है, बीजापुर में आपको 20,000 25,000 की नौकरी लग जाए, कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। हाँ ठीक रहेगा। हाँ ठीक रहेगा। कौन सा खेल खेलते हो आप लोग? मैं वॉलीबॉल खेलता हूँ। वॉलीबॉल ग्राउंड है यहाँ? सर है, लेकिन अभी वो निकाल दिए सर अभी। वॉलीबॉल ग्राउंड हटा दिए? जी। कितने लोग आप लोग वॉलीबॉल खेलते हो? ऐसे सर, मतलब गांव में बहुत सारे लोग हैं। कितने लोग खेलते हो? 6 लोग सर, 6 लोग जी। टोटल प्लेयर कितने हैं? 12 लोग 2 टीम के हैं सर। नहीं तो आप लोग टूर्नामेंट में खेलने कहीं जाते हो? कहाँ कहाँ? आज जिला स्तरीय जाते हैं सर, जिला स्तरीय खेल टूर्नामेंट खेलते हैं। और रहने वाले सब यहीं के हो? जी यहीं के। तो मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हो? मिलना चाहते हैं सर। और वॉलीबॉल का ग्राउंड मांगना चाहते हो? यस सर। मांगना चाहते हैं सर। कितने लोग हो अभी आप लोग? अभी तो हम लोग 4 लोग हैं सर। 4 लोग ना? तो चलो मैं कोशिश करता हूँ मुख्यमंत्री से मिलवाने की आप लोगों को। क्या बोलोगे उनसे? हम लोग को क्रिकेट मैदान चाहिए, मैदान ग्राउंड चाहिए वॉलीबॉल का। जी। तो देखिए इस चौपाल में एक तरफ जो है मुख्यमंत्री अपना चौपाल लगा रहे हैं, देखिए आप वहाँ चौपाल मुख्यमंत्री घटिया में बैठ के लगा रहे हैं, और इधर हमने अपना विस्तार न्यूज़ का चौपाल लगाया है। यहाँ पे ये युवा हैं और ये लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, ग्राउंड मांगना चाहते हैं। ठीक है? हैं? क्रिकेट वाला। क्रिकेट वाला ग्राउंड इसी कोडापल्ली में? जी ठीक है, चलिए तो हमें भी मिलवाते हैं आपसे और देखते हैं संभव होता है। देखिए सुशासन तिहार में एक ऐसा बदलाव तो दिख रहा है जो बहुत बड़ी आधारशिला रखेगा नक्सलियों के खात्मे के बाद। वो क्या, मैं आपको बताता हूँ। ये कोडापल्ली कौन सा गांव है? ये कोडापल्ली वो गांव है जहां से 2.5 किलोमीटर दूर नक्सलियों की अंतिम सभा हुई थी, यानी माओवादियों की अंतिम सभा हुई थी यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर। और वहाँ पर फ्रेम घूमेगा, मुख्यमंत्री बैठे हैं। देखिए मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं अब लोगों से कि ये बताइए कि क्या समस्या है, आधार कार्ड बन रहा है नहीं बन रहा है, राशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, राशन की दुकान है या नहीं है। तो ये जो बड़ा बदलाव है ये दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर ये जो बहुत बड़ा बदलाव है वो बदलाव ये है कि ये गांव वाले मुख्यमंत्री से संवाद कर रहे हैं। होता ये था कि संवाद नक्सली करते थे, माओवादी करते थे। पत्रकार साथी भी ये बता रहे हैं, पत्रकार साथियों का भी ये कहना है कि यहाँ एंट्री पॉइंट होता था और यहाँ से नक्सली तय करते थे कि कौन अंदर जाएगा कौन बाहर जाएगा। उस इलाके में जहाँ सबसे बड़ी बैठकें हुआ करती थी, अब मुख्यमंत्री बैठे हैं, मुख्यमंत्री का सचिवालय बैठा है, प्रमुख सचिव बैठे हैं, रजत बंसल बैठे हैं, जनप्रतिनिधि बैठे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ा बदलाव है कि जहाँ नक्सली जनचौपाल लगाते थे मुकेश, वहाँ अब मुख्यमंत्री जनचौपाल लगा रहे हैं। कलेक्टर एसपी सब यहाँ हैं, विश्वदीप कलेक्टर यहाँ हैं, जितेंद्र यादव एसपी यहाँ हैं, और लोगों की समस्या की सुनवाई हो रही है और जनता बैठकर इस बातचीत को सुन रही है। जहाँ चौपाल चल रही है वहाँ नक्सली चौपाल लगाते थे। मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ? ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे स्थानीय सहयोगी हैं चेतन के साथ हम लोग लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। जब भी बीजापुर आते हैं तो ऐसे ही सहयोगी होते हैं जो बताते हैं कि यहाँ चलिए यहाँ चलिए। कितना खतरनाक इलाका था। देखिए ज्ञानंद जी, ये इलाका पहले नक्सलियों के पूरे कोर इलाके में आता था। ये कोंडापल्ली जो पामेड़ और बासागुड़ा और तर्रेम का जो इलाका है उसके बीच का जो मध्य का इलाका है, सेंटर ऑफ पॉइंट जो बोले कोंडापल्ली, ये था।
यही कोंडापल्ली ये वही है जब नक्सलवाद यहाँ पर नहीं थी, जब यहाँ पर सबसे बड़ा बाजार लगता था। उसके बाद जो नक्सलियों का यहाँ पर फाइट हुआ, फिर नक्सली इस जगह को अपना कोर जोन बनाए। उसके बाद नक्सलियों की हमेशा से यहाँ पर समानांतर सरकार थी और उनकी नक्सलियों की ही यहाँ चलती थी। यहाँ अगर आपको अंदर घुसना है तो नक्सलियों के बिना परमिशन के यहाँ नहीं आ सकते थे जहाँ मुख्यमंत्री बैठ के चौपाल लगा रहे। बस तर्रेम जहाँ पहुँचेंगे उसके बाद इस रोड को, पामेड़ रोड को जैसे ही आप पकड़ेंगे, वहाँ से 2 से 3 किलोमीटर आप अंदर आते तो वहीं से नक्सलियों के कोई ना कोई संगम के आदमी आते, वो आपको वहाँ पर। यहाँ कलेक्टर एसपी का आना संभव होता था? नहीं, बिल्कुल भी संभव नहीं था। यहाँ पर जो पत्रकार, हम जैसे लोग, आप भी एक दफ़ा आ चुके हैं हमारे साथ, आप भी बहुत अच्छे से समझते हैं इन चीज़ों को। कलेक्टर एसपी के लिए तो बहुत दूर की बात थी, पत्रकार थे, उन्हीं को रोकते थे, उनसे पूछताछ। ये 1 साल पहले की स्थिति बता रहे हैं? 1 साल पहले की, अभी ये 1 साल की, जो पिछला जो रेनिंग सीजन था, बारिश का जो सीजन था। अच्छा, ये भी चेतन मुझे पता चला कि यहाँ पर उनकी अंतिम बैठक हुई थी, सबसे बड़ी बैठक। बिल्कुल, सबसे बड़ी बैठक जो पामेड़ इलाके के जो जगदीश नाम के जो जगदीश जो एरिया कमांडर थे, उनके मध्यस्थता में यहाँ जो एक स्मारक था, ये कोंडापल्ली जो बस्ती है यहीं पर, अभी तो उस स्मारक को ध्वस्त कर दिया है पुलिस ने। वहीं पर उस स्मारक के बाजू में एक शेड बना हुआ था, वहाँ पर नक्सलियों की सबसे बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें आसपास के जो सैकड़ों ग्रामीण थे। वो कितने दिन पहले बैठक हुई थी? लगभग ये हो गई होगी, लगभग 1.5 साल पहले की बात है ये। उस बैठक के बाद से यहाँ पर फिर नक्सलियों को, उसके बाद मूवमेंट आया, उसके बाद पुलिस ने अपनी नक्सलवाद समाप्त करने की जो डेडलाइन थी उसको लेकर फिर पुलिस आगे बढ़ती गई। रोड जैसे जैसे यहाँ पर खुलते गया, उसके बाद नक्सली यहाँ पर सरेंडर करते गए। कुल मिलाकर ये एक बहुत बड़ा बदलाव तो है, ये माना जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये आज देख पा रहे हैं आप, इसी जगह पे मेरे राइट साइड में इधर जो है वो स्मारक हुआ करता था, उसे ध्वस्त कर दिया गया, और राइट साइड में कैंप भी, और उसके जस्ट ये ग्रामीण का सेंटर इलाका आप यहाँ से देख पा रहे हैं। आज यहाँ पर मुख्यमंत्री बैठे हैं छत्तीसगढ़ के, एक बहुत बड़ी तस्वीर है। और कैंप कितनी, वो जो स्मारक होगा कितनी दूर होगा चेतन? वो ध्वस्त कर दिए, मतलब वहाँ पर अब उसका कोई निशानी नहीं है। जो ईंटें पत्थर थे उसको भी उठाकर वहाँ। ये चेतन बता रहे हैं, और चेतन जो बता रहे हैं उसको इसलिए पुख्ता मानिए क्योंकि इन लोगों ने पूरा समय जो है इसी क्षेत्र में पत्रकारिता करने में गुजारा है। तो समझिए कि ये बहुत बड़ा बदलाव बस्तर में है, जिसको लगता है मुझे देश दुनिया को दिखाना चाहिए और बताना चाहिए। तो ये जो युवा हैं, इनका सपना था कि ये मुख्यमंत्री से मिलें, और कोडापल्ली गांव में मुख्यमंत्री से मिलने का मतलब क्या होता है, जहां नक्सली। सर, ये कुछ लड़के हैं, ये आप जब भाषण दे रहे थे तो ये लोग कह रहे थे कि हम मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, तो इसलिए मैं इनको मिलवाने के लिए लाया हूं। इनके कुछ सपने हैं? जोगा था मैं, अच्छा, पढ़ाई वढ़ाई हो गई कि नहीं होगी सर। अच्छा, आपका क्या नाम? दिनेश कुमार ऐसम सर। आपका? सर मेरा नाम संदीप ऐसम। आपका क्या नाम? अच्छा, सर मेरा नाम रमेश। रमेश। आप संदीप, क्या कहना चाहते थे, बताओ क्या कहना चाहते थे? कैसा अनुभव कर रहे हैं? यहाँ बहुत अच्छा हो गया सर हमको। अभी गांव के लिए वॉलीबॉल ग्राउंड चाहिए सर। सब करेंगे, सब करेंगे, है ना। वॉलीबॉल ग्राउंड जो चाहिए सब करेंगे। कलेक्टर साहब सुन रहे हैं ना? कलेक्टर साहब सुन रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आपकी ऑन द स्पॉट फैसला कर रहे हैं। आते रहेंगे आप लोग, सब करेंगे आप लोगों का, ठीक है। हाँ, जितना आप लोग पिछड़े हैं 40-50 साल से, उतने ही आगे बढ़ाएंगे आप लोग। महिलाओं के लिए ऑटो रिक्शा जी। ठीक है, ऐसा कभी हुआ था कि प्रदेश के मुख्यमंत्री खड़े हों और आपसे सबसे बात कर रहे हों? हैं? यहाँ तो नक्सली चौपाल लगाते थे। जी हैं? जी, ये बदलाव आ रहा है ना? बहुत बदलाव है सर। मिलवा भी दिया, थैंक यू बोलो मेरे को। थैंक यू सर। ठीक है मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये वो युवा हैं जिनका सपना था कि प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलें। प्रदेश के मुख्यमंत्री से न केवल इनकी मुलाकात हुई है, बल्कि मिलने के बाद इन्होंने वॉलीबॉल ग्राउंड मांगा है, क्रिकेट का ग्राउंड मांगा है, ई रिक्शा मांगा है। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर विश्वदीप को ये कहा भी है कि आप इन बच्चों के लिए, इनके बच्चों की जो समस्या है उसका समाधान कीजिए। सुशासन तिहार में ये बड़ी खूबसूरत तस्वीर थी, इसलिए मैंने सोचा कि आप तक साझा करूं। आप लोग क्या पहले माओवादी थे? जी सर। आप सरेंडर कर चुके हैं? जी सर। मुख्यमंत्री से बात करके कैसा लगा? मुख्यमंत्री से बात करके अच्छा लगा सर हमको। अच्छा, ये बताइए कि आप कितने दिन अंदर थे? 6 महीने थे। 6 महीने। तो अभी ये स्कूल आप लोगों ने बनाया है? ये स्कूल नहीं बना है सर, वो वाला बना है बाथरूम। वो वाला बनाए हो आप लोग? जी, बीजापुर में सिलेंडर करके वहाँ राजमिस्त्री का काम सीख के उधर से आने के बाद बनाए सर। अच्छा, आप भी बनाए हो? जी सर। तो चलिए, मुख्यमंत्री क्या बोले अभी मिले तो?
अच्छा लग रहा है सर। चलिए, तो मुख्यमंत्री देखिए इनसे मिलकर अब जा रहे हैं और ये सब माओवादी थे जो अब यहाँ से मुख्य धारा में लौटकर काम कर रहे हैं। इस इलाके में जहां अभी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खड़े हैं, यहाँ खड़े होना, इस तरह से पुल का निरीक्षण करना और अंदरूनी इलाकों में कोडापल्ली के इस तरह से इस ब्रिज से वॉक करना, ये बहुत सपना हुआ करता था। लेकिन आज जहां नक्सली बैठक कर रहे थे, खत्म होने से पहले सबसे बड़ी बैठक कर रहे थे, वहां मुख्यमंत्री इस तरह से पैदल चल रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है और इस बदलाव के लिए आपको बीजापुर आना पड़ेगा, सुकमा आना पड़ेगा, बस्तर के अलग अलग जिलों में आना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये बीजापुर और पूरा बस्तर किस तरह से बदल रहा है। सरेंडर माओवादी वो किराने का दुकान चला रही है और महिला है, इसलिए मुख्यमंत्री यहाँ रुके। मुख्यमंत्री कुछ खरीदारी करते हैं या नहीं, चलिए ये भी देख लेते हैं मुख्यमंत्री कुछ खरीद रहे हैं कि नहीं। अगर देख लेते हैं क्या है कैसा। तो ये मुख्यमंत्री थे जो यहाँ एक दुकान में पहुंचे थे। मुख्यमंत्री जी इसी दुकान में क्यों आए, इस दुकान में क्या खास था? देखिए, दोनों पति पत्नी आत्मसमर्पित हैं और हम लोगों का पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण किए हैं और शासन से 1 लाख का लोन लेके यहाँ पर किराना दुकान शुरू किए हैं और रोज़ 1,500 से 2,000 की बिक्री हो जाती है और 200-300 रुपया रोज़ कमा ले रहे हैं और इनकी रोजी रोटी अच्छी चल रही है। आपने कुछ खरीदा? जी, हमने पानी का बोतल खरीदा। और आपने 80 रुपये वापस भी नहीं लिया? अब आगे बढ़ें, शुभकामनाएं इनके साथ। तो ठीक है, आइए एक सेकंड, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। कहाँ थे इससे पहले आप लोग? इधर आइए, जल्दी से बताइए, मेरे को भी जाना है। कहाँ थे, कितने दिन अंदर थे? मार डिवीजन में। हाँ, मार डिवीजन में कितने दिन नक्सली थे आप लोग? 8 साल। 8 साल, दोनों पति पत्नी? जी मैं 18 साल से सर। 18 साल से? तो प्यार वहीं हो गया था? जी पार्टी में हुआ था, 2021 में शादी हुआ था। 2021 में? तो अब बच्चे कितने हैं? बच्चे रहे, नसबंदी किए थे हम लोग उधर। नसबंदी कर दिया था। तो कुल मिलाकर देखिए, अभी ये 18 साल ये थे और 8 साल ये थे, दोनों को प्यार हुआ और अब किराने की दुकान चला रहे हैं। अच्छा हुआ नसबंदी हो गया तो ये बच्चे पैदा नहीं कर पाए। ये स्थितियां बनती हैं अंदर के इलाकों में। तो चलिए, अब सुकमा से सफ़र हुआ शुरू हमारा। बीजापुर के कोडापल्ली में चौपाल के बाद और पुल पुलिया के बाद, स्कूल दिखाने के बाद, अब यहाँ से हम लोग किस जिले में जा रहे हैं ये हेलीकॉप्टर में ही पता चलता है। तो चलिए हेलीकॉप्टर में चलते हैं और वहाँ से पता करते हैं कि आखिर अब किस जिले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जा रहे हैं। तो यहाँ के जो परंपरा है कि जब मुख्यमंत्री यहाँ से जाते हैं तो जिले के कलेक्टर, एसपी, तमाम लोग जो है उनका सी ऑफ करने आते हैं और फिर उसके बाद मुख्यमंत्री सचिवालय के तमाम अफसर जो है मुख्यमंत्री के साथ सवार हो जाते हैं हेलीकॉप्टर में और यहाँ से अगले ज़िले के लिए, किस ज़िले में जाएंगे ये गोपनीय रखा जाता है, लेकिन स्थानीय प्रशासन को ये पता होता है। और अब जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सबसे बात करने के बाद, मुख्यमंत्री सचिवालय के अफसर सबसे बात करने के बाद यहाँ से अगले पड़ाव के लिए निकल चुके हैं। तो चलिए हम भी सवार होते हैं इस उड़न खटोले में और मुख्यमंत्री जी से पूछते हैं कि आखिर बीजापुर में उन्हें क्या क्या मिला। मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ा जाए? जी बिल्कुल। और हर बार की तरह आप इस बार भी नहीं बताएंगे किस जिले में जा रहे हैं? हाँ, हमको भी नहीं पता होता है। नहीं पता है? चलिए, तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हमको भी नहीं पता होता है, और लेकिन आप लैंडिंग के समय बता दिए थे मुझे। हाँ, वो लैंडिंग के तो पता चल गया था ना। पता चल गया था। तो खैर, अगले जिले में हम लोग पहुंचने वाले हैं, वहां क्या होगा उसकी तस्वीर भी आपको विस्तार से दिखाएंगे। मुख्यमंत्री बनना भी बहुत आसान नहीं है। देखिए होता क्या है कि 42-43 डिग्री सेल्सियस तापमान में पहले तो हेलीकॉप्टर से उड़ना और हेलीकॉप्टर में भी पसीना पोंछते रहना और फिर उसके बाद
मुख्यमंत्री सचिवालय के बड़े बड़े अफसर साथ होते हैं, इसलिए हेलीकॉप्टर में भी देखिए ई ऑफिस चल रहा है और टेबलेट में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय साइन कर रहे हैं और प्रमुख सचिव सुबोध सिंह उनको मुख्यमंत्री को समझा रहे हैं और आगे का जो सफ़र है उसको बताने के लिए, दिखाने के लिए रजत बंसल अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, जो जनसंपर्क आयुक्त हैं। तो कुल मिलाकर हर कोई यहाँ व्यस्त है हेलीकॉप्टर में अगले पड़ाव के लिए। लेकिन काम यहाँ किसका हो रहा है? मंत्रालय का काम हो रहा है। कहाँ हो रहा है? हेलीकॉप्टर में हो रहा है। चल क्या रहा है? सुशासन तिहार चल रहा है। टेबलेट में आप बहुत ज़बरदस्त साइन कर रहे हैं। हाँ, आजकल विभाग ई प्रणाली पर चल रहा है, तो मोटी फाइल अब नहीं लगता है, टेबलेट में ही चलते चलते हेलीकॉप्टर में भी ऑफिस की फाइल निपटाते हैं। लेकिन मैं सच में बताऊं, प्रदेश की जनता भी और मैं भी थोड़ा हतप्रभ हूं कि आप इसमें फाइल साइन भी कर रहे हैं और इसी से सब हो रहा है ये कामकाज। जी जी, बिल्कुल हो रहा है। सर, दिन भर में कितनी फाइल होती होगी? सर, कितनी फाइल होती? जो है करीब सीएम साहब के पास करीब 40-50 फाइल आती हैं। तो जैसे आती हैं 1-1.5 घंटे में, तो हमारे ऑफिस से हमारे पास आ जाती हैं और जब भी सीएम साहब एक जगह से दूसरे जगह हेलीकॉप्टर में जाते हैं तो करा देते हैं। तो मतलब 2-3 घंटे में फ़ाइल सीएम साहब के पास आती हैं और वापस चली जाती हैं। और ये ई फाइल ही होती है? जी, सब ई फाइल रहती हैं ये। चलिए, हालांकि मुख्यमंत्री सचिवालय के लिए ये बहुत सामान्य बात होगी, लेकिन जो जनता देख रही होगी उसके लिए बहुत नई खबर होगी कि कैसे पूरा मुख्यमंत्री सचिवालय का दफ्तर इस हेलीकॉप्टर में चल रहा है और यहाँ से जो है अगले पड़ाव की तैयारी भी चल रही है। खैर, मैं आपको एक नई तस्वीर बताना चाहता हूँ। ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं बड़े बड़े, मुकेश जरा इधर आइए। ये जो पहाड़ देख रहे हैं आप, ये नक्सलियों का महफूज ठिकाना हुआ करता था। ये पहाड़ आप हेलीकॉप्टर से देख लीजिए, ये महफूज ठिकाना हुआ करता था। यहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन अब देखिए यहाँ से हम लोग गुजर रहे हैं, बीजापुर से दंतेवाड़ा जा रहे हैं, इसकी जानकारी मुझे लग गई है। और दंतेवाड़ा में पहुँचेंगे, वहाँ शिविर लगेगा, वहाँ भी लोगों से बातचीत करेंगे। तो ये मुझे कुछ नई चीज़ दिखी जिसमें लगातार साइन कर रहे थे मुख्यमंत्री, तो मैंने सोचा आप सबको ये दिखाऊं और ये बताऊं भी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनकी टीम जो है हांदावाड़ा वाटरफॉल है, उस वाटरफॉल का मुआयना कर रहे हैं अभी। जरा मुकेश आइए और कोशिश करिए आप दिखाने की। ये आप देखिए हांदावाड़ा वाटरफॉल है और बहुत ही खूबसूरत है, घने जंगल में बसा हुआ एकदम। ये घने जंगल से झरना बहुत, और ये चित्रकूट वाटरफॉल की तरह इसे डेवलप करने की योजना है, जो मैं भी सुन रहा था मुख्यमंत्री जी को अपने अफसर से बात करते हुए। सुबोध सिंह साहब और रजत बंसल साहब ये जो बात कर रहे थे, और इसीलिए हेलीकॉप्टर को इधर लाया गया है कि अगर इधर आए हैं तो मुख्यमंत्री जी ने इसका पूरा अवलोकन किया है। इसके बारे में भी कुछ प्लान है क्या? नक्सलियों के मूवमेंट की वजह से ये हांदावाड़ा वाटरफॉल, यहाँ लोगों की पहुँच नहीं थी मुख्यमंत्री जी। जी बिल्कुल, अब बस्तर क्षेत्र नक्सल मुक्त हो गया है, तो पर्यटन को पूरे क्षेत्र में बढ़ाना है। तो नारायणपुर ज़िले में ये हांदावाड़ा वाटरफॉल है, जो कि बहुत सुंदर है। आज इस क्षेत्र में हम लोग का सुशासन तिहार में दौरा है, प्रवास है, तो इसको हम लोग ऊपर से देख ले रहे हैं। आगे पर्यटन के हिसाब से इसको भी आगे बढ़ाएंगे। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार जो है ये वाटरफॉल के ऊपर अभी हेलीकॉप्टर चल रहा है और मुकेश दिखाने की कोशिश करेंगे। और देखिए कैसे मुख्यमंत्री और उनकी पूरी टीम जो है इसका अवलोकन कर रही है, देख रही है कि यहाँ पर कौन सी संभावना है जिसके सहारे बस्तर में जो भी प्राकृतिक संसाधन है, जो भी सौंदर्य है, जो सुंदरता, ये पहाड़ी देखिए आप, ये नक्सलियों का महफूज ठिकाना हुआ करता था, जिसे मुख्यमंत्री पर्यटक स्थल के तौर पर बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सुशासन तिहार की एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर है। सर, किस तरह का प्लान और रोड मैप बनाया गया इस पूरे इलाके के लिए? ये हांदावाड़ा वाटरफॉल है, ये जैसे तीरथगढ़ वाटरफॉल है, स्टेप्स में आता है, इसमें ज़्यादा स्टेप्स हैं उससे। और अभी मतलब मई जो इसका लास्ट है जिसमें पानी सबसे कम होता है, बट जैसे ये बारिश शुरू होगी और वहाँ से लेके मार्च तक लगभग जो है बहुत चौड़ा रहता है। तो इसको एक अच्छे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाना है।
और जिसके लिए कार्य योजना पर्यटन विभाग काम कर रहा है। एक और कुल मिलाकर तीर्थगढ़ और एक चित्रकूट मिलने वाला है बस्तर को, यस बिल्कुल। और ऐसे कई सारे बस्तर में वाटरफॉल्स हैं जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड थे। अब जब लोग जा पा रहे हैं तो वो भी एक अच्छे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होंगे। कुल मिलाकर ये एक नई खबर है और ये बड़ी एक्सक्लूसिव खबर भी है जो कि यहाँ से पता चल रही है, हेलीकॉप्टर से पता चल रही है और लगातार उस पर काफ़ी समय दे रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। तो मुख्यमंत्री जी देखिए अब दंतेवाड़ा पहुँच गए हैं। सुकमा, बीजापुर और बीजापुर से अब दंतेवाड़ा पहुँच गए हैं और दंतेवाड़ा में देखिए ये पूरा जो उनका दफ्तर है वो भी हेलीकॉप्टर से उतर गया है और अब दंतेवाड़ा में यहाँ जनप्रतिनिधि भी खड़े हैं, इसके साथ ही कलेक्टर एसपी भी खड़े हैं, ये सभी लोग खड़े हैं। अब यहाँ से जो आगे का कार्यक्रम होगा वो शिविर का है। मुख्यमंत्री सुकमा बीजापुर होते हुए अब दंतेवाड़ा के एक शिविर में पहुंच गए हैं और दंतेवाड़ा में स्वागत देखिए इस तरह से हो रहा है इनका। और ये शानदार बस्तर में अपने परंपरागत तरीके से स्वागत सत्कार करने के लिए यहाँ की संस्कृति जानी जाती है और वैसे ही यहाँ स्वागत कर रहे हैं। इसको कौन सा डांस बोलते हैं, इसको कौन सा नाच है ये? कौन सा नाच है ये, कौन सा नाच? गौर नृत्य बोलते हैं। अच्छा, कब से आप लोग नाच रहे हैं? वो सियान जानते हो गया कमती का। तो कुल मिलाकर आप देखिए और इस धूप में लोगों की ये शिविर है। देखिए दो तरह का काम हो रहा है। एक तो ये हो रहा है कि चौपाल लग रहा है, चौपाल में लोगों से बातचीत की जा रही है और ये शिविर है, ये समस्या निवारण शिविर है, जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर है। 3:25 में खाना नसीब हुआ है प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय को और देखिए खाना खाने बैठे हैं। आपको लगता होगा, मैं पिछली बार भी आपको दिखाया था, बहुत बड़ी संख्या में आप लोगों ने देखा था। आपको लगता है कि मुख्यमंत्री हैं, क्या क्या खाते होंगे, बड़ी वीआईपी व्यवस्था होती होगी। कुछ वीआईपी व्यवस्था नहीं है, दाल चावल रोटी सब्जी है, यही हम लोग खा रहे हैं। और देखिए मुख्यमंत्री जी भी खा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी आज क्या क्या चटनी साग भाजी कुछ है यहाँ का विशेषज्ञ दंतेवाड़ा का? जी आज एक तो कोयलारी भाजी है, कोयलारी भाजी के साथ चना दाल मिक्स किए हैं, बड़ा टेस्टी लग रहा है। एक भिंडी के साथ आलू का मिक्स है, दाल बहुत अच्छा बनी है, रायता भी अच्छा बना है, बड़ा टेस्टी खाना यहाँ पर लग रहा है। ये बताइए 3:30 बजे तक और फिर भाषण वाषण भी देना, इस बीच में हेलीकॉप्टर में भी कुछ नहीं खाए आप तो भूख तो लग जाती होगी कई बार? थोड़ा ब्रेकफास्ट को टाइट करके निकलते हैं तो इसलिए वैसे हेलीकॉप्टर में कुछ ना कुछ व्यवस्था तो रहती है। जब थोड़ा ज़्यादा भूख लगती है तो कुछ फल वल रखे रहते हैं। आज लेकिन आप कुछ खिलाए नहीं, आज लगता था नहीं। हाँ आज अभी खिलाएंगे आपको जाते समय। तो ये जिस इलाके में जाते हैं तो उस इलाके में, जैसे यहाँ पे आप ये भाजी का जिक्र कर रहे हैं, जिस इलाके में जाते हैं वहाँ के जो व्यंजन खास होता है वही बनता है क्या? जी, यहाँ बस्तर में भाजी की सैकड़ों प्रजाति हैं, एक से भाजी यहाँ पर मिलता है। और यहाँ पर महुआ के बाद जो फलता है, डोरी बोलते हैं, उसका भी सब्जी बनती है। डोरी जिसका तेल निकलता है? हाँ हाँ, तेल निकलता है। उसके ऊपर एक जो रहता है गुदा टाइप का, उसकी सब्जी बनती है, बड़ी अच्छी लगती है। अभी पिछले समय हम आए थे तो हम खाए थे। अच्छा, रोटी डाल दो भैया। तो कुल मिलाकर देखिए पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर मुख्यमंत्री ने भोजन करना शुरू कर दिया है और बस भैया हम लोग को भी खाना मिल गया है। तो अब ये खाने का पड़ाव था, लंच था, लंच के बाद अगला पड़ाव जो होगा वहाँ भी आपको लेकर चलेंगे। जो संवाद होगा मुख्यमंत्री के समाधान शिविर में, समस्या निवारण शिविर में, चौपाल में, वो रंग भी आपको लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल हम लोग लंच का लुत्फ लेते हैं। सुकमा बीजापुर के बाद अब ये चौपर कहाँ के लिए उड़ रहा है, ये मुख्यमंत्री जी उड़ने के बाद बताते हैं।
तो चलिए सुकमा, बीजापुर और ये दंतेवाड़ा के बाद अब ये अगला पड़ाव कहाँ के लिए है ये हम लोग पता करते हैं। और ये जो सुशासन तिहार है इसके तहत अब देखिए पूरी जनता, यहाँ इतनी जनता आती है, ये सब देखते हैं, कुछ हेलीकॉप्टर देखने आते हैं, कुछ मुख्यमंत्री को देखने आते हैं। और ये सब लोग जो ये पूरी भीड़ है ये अब यहाँ खड़ी है, मुख्यमंत्री यहाँ से निकल रहे हैं और अब जो है अगले ज़िले के लिए, मतलब कुल मिलाकर अब तक 3 से ज़्यादा कार्यक्रम हो गए हैं और सुबह से ये सिलसिला शुरू है। चलिए चलते हैं आगे कौन सा ज़िला पड़ता है। तो चलिए अब हम लोग सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा के बाद अब पहुंच गए हैं कांकेर। और बस्तर के एक गांव में जाना था लेकिन वहाँ मौसम ख़राब था, इसलिए वहाँ ये हेलीकॉप्टर नहीं उतर सका। और अब देखिए मुख्यमंत्री सीधे पहुँच गए हैं कांकेर और कांकेर में ही ये अंतिम पड़ाव है। कांकेर में ही मुख्यमंत्री सभी ज़िलों की समीक्षा करेंगे और बाकी ज़िलों की समीक्षा करने के बाद कलेक्टर एसपी के साथ बैठक करने के बाद और फिर उसके बाद यहीं रात्रि विश्राम करेंगे। तो कुल मिला के आज जो है ये मुख्यमंत्री जी अब तो यहाँ रात्रि विश्राम का है मामला। एक जगह मौसम ख़राब था इसलिए नहीं उतर पाए। हाँ जी, ये मौसम ख़राब था इसलिए जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र में चौपाल था तो वहाँ नहीं पहुँच पाए। अभी कांकेर में समीक्षा बैठक है। सुबह से लेके रात तक समीक्षा बैठक चलेगी 6-7 बजे तक? नहीं, 2-2.5 घंटे चलेंगे। जी जी जी, ठीक है। तो कुल मिला के अभी समीक्षा बैठक में चलते हैं हम लोग वहाँ और आप जो है कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। और ये जो है अब समीक्षा बैठक मौसम ख़राब होने की वजह से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जगदलपुर के एक गांव में नहीं पहुँचे और वहाँ पर पायलट ने ये भी बोला कि चूँकि मौसम ख़राब है इसलिए यहाँ पर लैंड करना ठीक नहीं होगा। इसके बाद निर्णय ये लिया गया कि नहीं, सीधे कांकेर चलते हैं और कांकेर में ही समीक्षा बैठक करेंगे। तो कांकेर में देखिए चौपर पहुंच गया है। अब कांकेर में पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री का यहाँ स्वागत होगा जैसा कि हर ज़िले में होता है और यहाँ पार्टी के कार्यकर्ता होंगे, विभाग के अफसर होंगे और फिर यहाँ से सीधे जो है वो रात्रि विश्राम के लिए पहुँचेंगे। और उससे पहले समीक्षा बैठक में जिला के जो अधिकारी हैं उनकी रिपोर्ट ली जाएगी, जिला के कलेक्टर जो एसपी हैं उनकी रिपोर्ट ली जाएगी कि बताइए आपने इतने दिनों में अपने ज़िले में काम किस तरह से किया और काम की क्या प्रगति है। तो सुशासन तिहार में दंतेवाड़ा, बीजापुर और इसके बाद सुकमा से होते हुए अब कांकेर ज़िले में पहुंच गए हैं कौन? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनके साथ पूरी ये टीम है। और ये होती है समीक्षा बैठक, यानी 4 जिलों का, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर ऐसे ज़िले हैं जिनकी समीक्षा बैठक होगी। सभी ज़िले के अधिकारी यहाँ होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, कमिश्नर होंगे, उनके सचिवालय के तमाम अफसर होंगे। और ऐसी ही जगहों पर आपको समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री जानते हैं कि आखिर ज़िलों में क्या स्थिति है। फिर इसके बाद कभी नाराज़गी जताते हैं, कभी ये कहते हैं कि आपको ये सुधार की गुंजाइश है। तो कुल मिलाकर 4 जिले में घूमने के बाद ये अंतिम पड़ाव है जहाँ समीक्षा बैठक के बाद रात्रि विश्राम करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। सुशासन तिहार में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ विस्तार न्यूज़ आज दिन भर उनके साथ रहा। हमने देखा कि किस तरह से सुशासन तिहार में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपनी टीम के साथ गांव में जाते हैं, अंदरूनी इलाकों में जाते हैं और जन चौपाल लगाते हैं, लोगों से पूछते हैं कि बताइए जो व्यवस्था बनाई है सरकार ने उस व्यवस्था का लाभ आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसके अलावा जन समस्या शिविर जो निवारण शिविर होता है वहाँ बैठकर आवेदन लिया जाता है और सबसे अंतिम पड़ाव होता है जिला मुख्यालय में बैठकर आसपास के जिलों के कार्य की समीक्षा करना। यानी 2-4 जिलों के कलेक्टर, एसपी, संभाग आयुक्त आते हैं, आईजी आते हैं और फिर ये समीक्षा होती है कि बताइए कि यहाँ का कामकाज ठीक चल रहा है या नहीं। तो कुल मिलाकर ये सब काम निपटाकर इसी विश्राम गृह में, कांकेर के विश्राम गृह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रात्रि विश्राम करेंगे और फिर अगले दिन निकल जाएंगे किसी दूसरे जिले के लिए। तो कुल मिलाकर विस्तार न्यूज़ में आपने विस्तार से देखा कि सुशासन तिहार का मकसद क्या है। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन सहयोगी मुकेश दरियाब को इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए विस्तार न्यूज़। नमस्कार।